आज से हम स्टडी करने जा रहे हैं वाइकॉफ मैथडोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। हमने पीछे तकरीबन अपने 3 फेजेस कवर किए हैं, जिसमें हमारा पहला फ़ेज़ फॉरेक्स की बेसिक थी। सेकंड फ़ेज़ में हमने प्राइस एक्शन को देखा था, और मेन जो हमारा फ़ेज़ था वो था थर्ड फेज़, जिसमें हमने आईसीटी और एसएमसी को कवर किया था। और आपको बारहा फेज़ के एंड पर भी हमने कहा है, और अब फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने आईसीटी से जो निकालना है वो जस्ट ये है कि आपको लेवल मार्किंग करनी आनी चाहिए। अगर आप आईसीटी से लेवल निकालें और जो ट्रेड है वो प्लेस करें अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ के, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80 to 95% बढ़ सकती है। लाइक वन स्टूडेंट, एक हमारे स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, राकेश नाम है उनका, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने 57 ट्रेड्स लिए हैं, 57 ट्रेड, और आप हैरान होंगे कि ओनली 1 एसएल, 57 ट्रेड्स में सिर्फ 1 एसएल हुआ है। और वो ऐसे बैक टेस्ट नहीं करता, वो पेपर ट्रेडिंग करता है। और बहुत खुशी हुई इस बात को, इवन कि उसने पूरा रिकॉर्ड सेंड किया है विद स्क्रीनशॉट और पूरी असाइनमेंट्स वगैरह। तो अगर आप वाइकॉफ मैथडोलॉजी को आईसीटी के साथ एसएमसी के साथ मिला लेते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% बढ़ जाती है। अगर हम सिर्फ वाइकॉफ की बात करें तो अकेला वाइकॉफ इतना अहम नहीं है। अगर आप सिर्फ अकेले वाइकॉफ को लेकर चलेंगे ना और मार्केट में सिर्फ वाइकॉफ को देकर ट्रेड करेंगे तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो 50 to 60% बचेगी। ना इतना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा ना कुछ। बट अगर हम वाइकॉफ को आईसीटी के साथ मिला लेते हैं, लेवल आईसीटी के निकालते हैं और ट्रेड अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ करते हैं, तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमारी 80 to 95% तक जा सकती है। बाज़ औक़ात तो 99 के 100% तक आप एक्यूरेसी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप सेटअप्स देखेंगे कि जो आप मार्केट में मुझे फेल दिखाइएगा, मैं चैलेंज करूँगा कि आप वो फेल सेटअप लेके आएँ मार्केट से। ऐसे ऐसे आपको आगे सेटअप पढ़ेंगे हम। तो जो वाइकॉफ है, तो अगर आप गौर करें तो ये वाइकॉफ एक मैथडोलॉजी है। मैथडोलॉजी का मतलब कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, यानी कि कोई एक टेक्निक नहीं है वाइकॉफ कि आप एक तुक्का लगा लें या आपने एक सेटअप देख लिया कि ये कैंडल बनेगी, इसके बाद ये कैंडल बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे। ये वाइकॉफ नहीं है। वाइकॉफ एक मुकम्मल मैथडोलॉजी है, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, मार्केट को लेकर कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो कि हमें मार्केट के बारे में मुकम्मल इल्म देता है। वाइकॉफ एक ऐसी मैथडोलॉजी है जो मार्केट के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज देती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या होने जा रहा है और मार्केट में क्या क्या हो सकता है। ओवरऑल वाइकॉफ हमें मार्केट की एक मुकम्मल साइकिल बताती है, मार्केट के प्लेस बताती है, मार्केट के फेजेस, मार्केट में होने वाले लॉजिकल इवेंट्स, मार्केट में जो कुछ हो रहा है वाइकॉफ अपनी तरफ से सब कुछ कवर करती है। और एक चीज़, ये जो हमारी वाइकॉफ मैथडोलॉजी है, इसमें हमने जो भी लर्न करना है ना, जो भी हम मार्केट में देखेंगे वो इसी मैथडोलॉजी के अंदर ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जो भी चीज़ आप देखेंगे वो इसी वाइकॉफ मैथडोलॉजी के अंदर होगा। हाँ, वाइकॉफ ने ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो वाइकॉफ ने बताया वैसा ओवरऑल ही मार्केट में हो। तो मार्केट, एक बात याद रखना है कि फ्लेक्सिबल है, तो हमने मार्केट में फ्लेक्सिबल रहना है। हम जितना मार्केट में फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना अपने आप को मार्केट में फ्लेक्सिबल रखेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट अपने आप को इवॉल्व करती है, और जितना हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि आपने रिजिड नहीं रहना। अल-मुख्तसर, अब वाइकॉफ पर आते हैं कि असल में ये वाइकॉफ है क्या। ये इंट्रो तो आपको मिल गया कि वाइकॉफ मैथडोलॉजी से हमें क्या मिलेगा। पहले हम इंट्रो वगैरह हमने देख लिया है, तो अब हम ये देखते हैं कि असल में वाइकॉफ क्या है। तो व्हाट इज़ वाइकॉफ? असल में ये वाइकॉफ एक पर्सन का नाम है, उनका नाम है रिचर्ड डी वाइकॉफ। हमारे एक स्टूडेंट भी सेशन में है, रिचर्ड हारून, खैर उनसे वाइकॉफ याद आ जाते हैं हमें। जो ये वाइकॉफ मेथड है वो हमें दिया है रिचर्ड डी हारून कह रहा हूँ, रिचर्ड डी वाइकॉफ ने। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिचर्ड डी वाइकॉफ थे, ये एक वॉल स्ट्रीट सेलिब्रिटी, आप जानते होंगे, किसी ने अगर सुनो, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक ऐसा एरिया जहाँ लोग ट्रेडर बैठते हैं, बड़े लोग ट्रेडर। जिस तरह सिलिकॉन वैली भी बड़ी मशहूर है जहाँ पर कंप्यूटराइज सामान और ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, इसी तरह जो आपका ये वॉल स्ट्रीट है, ये वो एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठते हैं। अब अगर आप गूगल पे जाएँ ना, मैं अगर आपको लेके जाऊँ गूगल पर और आपको वाइकॉफ के बारे में दिखाऊं, ये ऊपर ही रहा है, तो ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे, देख रहे हैं। और अगर आप ये सर्च करें
हु इज़ द फाउंडर ऑफ SMC ICT। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने SMC का तस्वर दिया है। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, ये रिचर्ड डी वाइकॉफ ने निकाला है। आगे फिर इसके अंदर तब्दीलियाँ होती गई हैं, ICT ने आगे फिर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, ICT ने तो ओवरऑल जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट्स थे उनसे मिलाकर अपना ICT पेश किया। बट जो रिचर्ड डी वाइकॉफ थे, इन्होंने सबसे पहले स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आप गूगल से भी पूछ लें ना कि फाउंडर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, या ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखते हैं। फ़िलहाल 1 मिनट, ओहो फिर वही सर्च हो रही है। स्ट्रेटजी को छोड़ के हमें कॉन्सेप्ट देखना है। ये देखें कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो कह रहे हैं कि माइकल जे हेल्डरस्टन से निकाला है, जिसको लोग ICT इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से जानते हैं। और जो कि आप ये देखते हैं कि मार्केट में क्या ऑर्डर फ्लो है, क्या कुछ है, लेकिन सबसे पहले इस पर वर्क किसने किया था? जो SMC की रूट हैं वो रिचर्ड वाइकॉफ से आती हैं, ठीक है, देन फिर अदर से, और ICT ने इन सब से मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनाया है। तो SMC का अगर हम बानी कहें या ये कहें कि फाउंडर कौन है, तो वो अपने ये रिचर्ड डी वाइकॉफ हैं। तो ये एक वॉल स्ट्रीट सेलिब्रिटी थी और इन्होंने 15 साल की उम्र में अपना वॉल स्ट्रीट में काम शुरू कर दिया था, और 25 साल की उम्र में इन्होंने एक अपना ब्रोकरेज फर्म ओपन कर लिया था। इन्होंने थ्रू आउट, जब एक इंसान एक फील्ड में होता है ना तो वो मास्टर हो जाता है, वो देख लेते हैं। जब इनका अपना ब्रोकरेज फर्म था तो इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किए, मार्केट में स्पेकुलेशन अंदाजे किए, और इनको पता चला मुख्तलिफ चीज़ों का, जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट का तज्जिया करते हुए हमें एक मैथडोलॉजी दी जिसे हम कहते हैं वाइकॉफ मैथडोलॉजी, जिसमें हमें पता चलता है कि प्राइस किस साइकिल में घूमती है। प्राइस में जो अहम 3 लॉज हैं जो वाइकॉफ ने दिए हैं, वो 7 लॉजिकल इवेंट्स और 5 फेजेस होते हैं। ये सब कुछ हमें वाइकॉफ ने दिया कि मार्केट में ये चीज़ आती है। और इन्होंने ये जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, ये जो कहा जाता है कि रिटेल ट्रेडर का लॉस होता है, ये जो मनीपुलेशन है, सब कुछ ये वाइकॉफ से आता है। ये जो ICT का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, अकमुलेशन, मनीपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी रूट भी वाइकॉफ से आती हैं। तो वाइकॉफ ने एक गेम देखी कि जो बिग ट्रेडर्स हैं वो किस तरह मार्केट में लोगों को ट्रैप करते हैं, मनीपुलेट करते हैं, और किस तरह हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये वाइकॉफ का इंट्रो है जो आज हमने पढ़ना है। आज हमने पढ़ा है कि वाइकॉफ एक्चुअली में है क्या, देन हम अब आगे पढ़ते हैं कि वाइकॉफ में प्राइस साइकिल क्या है, यानी कि प्राइस किस तरह से मूव करती है अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ थ्योरी। फिर हम वाइकॉफ के 3 फंडामेंटल लॉज पढ़ेंगे जो मार्केट में 3 लॉज हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे, और जो भी कुछ भी होगा इसी के अंदर होगा, इसी से बाहर नहीं होगा।